कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है, जहां इंसानों की बॉक्सिंग खत्म हो चुकी थी क्योंकि इंसानों की जगह रोबोट्स ले चुके थे और लोग रोबोट्स को लड़ते देखना ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद हम चार्ली नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रिटायर्ड बॉक्सर था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं होती। उसके पास एक रोबोट भी होता है जिससे वो छोटी मोटी फाइट्स में हिस्सा लेकर पैसे कमाता था। एक दिन उसे एक मेले में रिकी नाम का एक आदमी मिलता है। वो चार्ली को चैलेंज देता है कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा अगर तुम्हारा रोबोट मेरे बैल से लड़ेगा। चार्ली भी अपने रोबोट पर $20,000 लगा देता है। रिकी उसे कहता है कि अगर तुम्हारा रोबोट हार गया तो मैं अपने पैसे निकलवा कर रहूंगा। जब चार्ली अपने रोबोट को लेकर मैदान में आता है तो लोग उसके रोबोट को देखकर काफी खुश होते हैं। सभी इस फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड थे। चार्ली रिमोट से अपने रोबोट को कंट्रोल कर रहा होता है। फाइट शुरू होती है तो चार्ली का रोबोट उस बैल को टक्कर का मुकाबला देता है और मौका देखकर बैल को एक तगड़ा पंच मारता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे और वो चार्ली की काफी तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से चार्ली का सारा ध्यान लोगों की तरफ चला जाता है। उसे पीछे भागता हुआ बैल दिखाई नहीं देता। बैल एक जोर की टक्कर से चार्ली के रोबोट की एक टांग तोड़ देता है। चार्ली जल्दी से रिकी को फाइट रोकने का कहता है, लेकिन वो चार्ली की बात नहीं सुनता। चार्ली बैल से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बैल उसके रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। चार्ली अपनी लापरवाही की वजह से ये फाइट हार जाता है। उसके पास रिकी को देने के लिए कोई पैसा नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है और उसका 12 साल का बेटा मैक्स अब बिल्कुल अकेला है। चार्ली को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं होती क्योंकि वो 10 साल पहले अपनी बीवी को डिवोर्स दे चुका था। वो मैक्स को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। कुछ दिनों बाद चार्ली को कोर्ट में बुलाया जाता है, जहां मैक्स के अंकल और आंट उसे अपने साथ रखना चाहते थे। वो चार्ली को $1 लाख देकर मैक्स की कस्टडी लेने का कहते हैं। चार्ली तो पहले ही मैक्स को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो बिना सोचे हाँ कर देता है। वो चार्ली को $50,000 देकर कहते हैं कि हमें इमरजेंसी में कुछ दिनों के लिए दूसरी सिटी जाना है, तब तक तुम मैक्स को अपने साथ रख लो। जब हम वापस आएंगे तो बाकी के $50,000 तुम्हें देकर मैक्स को अपने साथ ले जाएंगे। चार्ली उनकी बात मान लेता है और वो मैक्स को लेकर अपने गैरेज में आ जाता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ रहता था। वो उन $50,000 से एक नया रोबोट खरीदते हैं जिसका नाम नॉइजी बॉय था। ये रोबोट चार्ली के पुराने रोबोट से काफी एडवांस था। इसमें एक वॉइस रिकॉर्ड का फीचर भी था जिससे वो इंसानों की आवाज सुन सकता था। चार्ली सोचता है कि इस रोबोट के साथ अब वो बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेगा और जीतकर खूब पैसा कमाएगा। रोबोट की सारी सेटिंग करने के बाद वो उसे अपनी वैन में लौट करता है और एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वहां से निकलने वाला होता है कि तभी मैक्स वहां आ जाता है। वो चार्ली के साथ चलने को कहता है पर चार्ली उसे मना कर देता है, लेकिन मैक्स उसे कहता है कि अगर तुम मुझे साथ न लेकर गए तो मैं तुम्हारी वैन की चाबी गटर में फेंक दूंगा। चार्ली को मजबूरन मैक्स की बात माननी पड़ती है और वो मैक्स को भी साथ ले जाता है। इसके बाद वो एक फाइट क्लब में पहुंचते हैं जहां काफी सारे रोबोट्स आए हुए थे। चार्ली को अपने रोबोट पर पूरा यकीन होता है कि ये किसी भी रोबोट को आसानी से हरा देगा, इसलिए वो अपने रोबोट का नाम मेन फाइट में लिखवा देता है। मैक्स उसे समझाता है कि पहले हमें छोटी फाइट में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन चार्ली मैक्स की कोई बात नहीं सुनता। इसके बाद इनकी फाइट एक मिडास नाम के रोबोट से होती है। फाइट की शुरुआत में चार्ली अपने रोबोट से मिडास की काफी धुलाई करता है। ये देखकर चार्ली बहुत खुश था और सोचता है कि आज टूर्नामेंट जीतकर काफी पैसा कमा लेगा। तभी दूसरा रोबोट नॉइजी बॉय को एक जोर का पंच मारता है। चार्ली उसे लड़ने के लिए कमांड्स देता है, लेकिन दूसरा रोबोट काफी ताकतवर था। नॉइजी बॉय उसके आगे टिक नहीं पाता। मिडास चार्ली के रोबोट का एक बाजू तोड़ देता है और इसके बाद एक ही पंच में चार्ली के रोबोट का सिर धड़ से अलग कर देता है। चार्ली ये फाइट हार जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। जो $50,000 उसे मैक्स की कस्टडी से मिले थे वो इस रोबोट पर लगा चुका था। रात को घर जाते वक्त वो कबाड़ खाने से रोबोट के कुछ पुराने पार्ट्स ढूंढने के लिए रुकते हैं ताकि इस रोबोट को ठीक किया जा सके। उन्हें वहां से कुछ जरूरी सामान मिल जाता है। जब मैक्स थोड़ा आगे जाता है तो वहां एक खाई थी जहां से मैक्स का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। खुशकिस्मती से उसकी पैंट किसी चीज में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। चार्ली जल्दी से वहां आकर मैक्स को बचा लेता है। मैक्स देखता है कि जिस चीज ने उसकी जान बचाई थी वो एक पुराने रोबोट का हाथ था। वो रोबोट कीचड़ में दबा हुआ था। मैक्स चार्ली से कहता है कि हम इस रोबोट को निकालकर अपने साथ घर लेकर जाएंगे क्योंकि इसकी वजह से मेरी जान बची है। चार्ली उसे मना कर देता है और कहता है कि ये कबाड़ हमारे किसी काम का नहीं। मैक्स जिद करता है कि मैं इस रोबोट के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, तो चार्ली को मैक्स की बात माननी पड़ती है। इसके बाद दोनों उस रोबोट को निकालकर चार्ली के गैरेज में ले आते हैं। जब सारा नॉइजी बॉय की हालत देखती है तो उसे चार्ली पर बहुत गुस्सा आता है।
चार्ली उसे समझाता है कि हम नया रोबोट खरीद लेंगे, लेकिन सारा को पता था कि अब इन दोनों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची। इसके बाद चार्ली उसे मैक्स का वो पुराना रोबोट दिखाता है। सारा उसमें एक नई बैटरी लगा देती है जिससे वो एक्टिव हो जाता है। वो बताती है कि इस रोबोट में एक शैडो फीचर है जिससे ये किसी भी इंसान की नकल कर सकता है। इसके बाद चार्ली मैक्स को कहता है कि इस रोबोट की अच्छे से सफाई करो। मैक्स जब उसका कीचड़ साफ करता है तो वो देखता है कि इस रोबोट का नाम एटम था। इसके बाद मैक्स चार्ली से कहता है कि हमें इस रोबोट के साथ किसी फाइट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। चार्ली उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि ये एक राउंड भी टिक नहीं पाएगा क्योंकि ये रोबोट फाइट के लिए नहीं बना। मैक्स की जिद करने पर चार्ली उसकी बात मान जाता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो मैक्स गैरेज में जाकर एटम को ऑन करके अपने साथ सैर पर ले जाता है और उसे कंट्रोल करना सीखता है। अगले दिन चार्ली मैक्स को लेकर न्यूयॉर्क चला जाता है। वहाँ वो फिन नाम के आदमी से कुछ पैसे उधार मांगता है ताकि नया फाइटर रोबोट खरीद सके, लेकिन फिन उसे पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि चार्ली पहले भी कई बार उससे पैसे ले चुका था। मैक्स वहाँ दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज्यूस को देखता है जो किसी भी रोबोट को आसानी से धूल चटा सकता था। मैक्स इस रोबोट को देखकर काफी इम्प्रेस होता है। अगले दिन वो दोनों एक छोटे से फाइट क्लब में जाते हैं जहाँ मैक्स एक टॉमी नाम के आदमी को चैलेंज देता है। टॉमी उसके रोबोट का बहुत मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये एक राउंड भी टिक नहीं पाएगा। मैक्स कहता है कि तुम अभी जानते नहीं मेरे रोबोट को। टॉमी मैक्स से कहता है कि अगर तुम्हारा रोबोट पहले राउंड तक टिक पाया तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, और अगर ये रोबोट पहले राउंड में ही हार गया तो इसके स्पेयर पार्ट्स मेरे। मैक्स टॉमी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फाइट शुरू होती है और मैक्स एटम को कंट्रोल करता है। मैक्स का रोबोट कोई हमला नहीं करता, बस अपना बचाव करता है। टॉमी मैक्स के रोबोट की धुलाई करता है और एक जोरदार पंच से उसे जमीन पर दे मारता है। पहला राउंड खत्म होने में 30 सेकंड बचे थे। राउंड खत्म होने से पहले एटम मैक्स के ऑर्डर पर खड़ा हो जाता है। इसी के साथ मैक्स $10,000 जीत जाता है। ये देखकर टॉमी गुस्से से भड़क जाता है और मैक्स से शर्त लगाता है कि अगर तुम्हारा रोबोट एक और राउंड तक टिक पाया तो मैं तुम्हें $40,000 दूंगा। चार्ली मैक्स को दूसरा राउंड खेलने से मना करता है, लेकिन मैक्स उसकी बात नहीं सुनता और दूसरे राउंड के लिए हाँ कर देता है। जैसे ही दूसरा राउंड शुरू होता है, मैक्स मौका देखकर टॉमी के रोबोट पर एक जोरदार वार करता है जिससे उसके रोबोट का सिस्टम फेल हो जाता है और मैक्स फाइट जीत जाता है। इसके बाद वो दोनों टॉमी से $40,000 लेकर वहां से चले जाते हैं। चार्ली काफी खुश था और वो रात को सारा को कॉल करके बताता है कि मैक्स का रोबोट एक फाइट जीत चुका है। अगले दिन मैक्स एटम को नए कमांड सिखाता है। जब चार्ली वहां आता है तो मैक्स उसे बताता है कि मैंने नॉइजी बॉय का वॉइस कंट्रोल सिस्टम एटम में फिट कर दिया है। फिर मैक्स चार्ली से कहता है कि शैडो फीचर की मदद से वो अपना बॉक्सिंग स्टाइल एटम को सिखाए ताकि एटम के फाइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकें, क्योंकि चार्ली अपने जमाने का एक बॉक्सिंग चैंपियन था। चार्ली मैक्स की बात मान जाता है और वो एटम को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। मैक्स हर फाइट की शुरुआत डांस से करता था क्योंकि उसने एटम को डांस करना भी सिखाया था। इस तरह मैक्स और चार्ली काफी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं और हर फाइट जीतने लगते हैं। हर फाइट के बाद चार्ली को अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे। चार्ली और मैक्स अब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एटम के डांसिंग स्किल्स लोगों का दिल जीत लेते हैं और वो काफी फेमस हो जाता है। इसके बाद चार्ली और मैक्स को दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट रियल स्टील में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। वहाँ उनका सामना 2 सर वाले रोबोट से होता है। फाइट की शुरुआत में दूसरा रोबोट एटम को बहुत मारता है और उस पर भारी पड़ने लगता है। तब चार्ली का ध्यान उस रोबोट की कमजोरी पर जाता है। उस रोबोट का राइट हैंड कमजोर था, इसलिए चार्ली उसके राइट हैंड पर हमला करवाता है जिससे उस रोबोट का सारा सिस्टम फेल हो जाता है। आखिर में एटम एक ही पंच में उसे नीचे गिरा देता है। चार्ली और मैक्स ये फाइट भी जीत जाते हैं और इनको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। फाइट के बाद जब वो घर वापस जाने वाले होते हैं तो वहाँ रिकी नाम का आदमी आ जाता है। वही आदमी जिसके बैल ने चार्ली के रोबोट को हरा दिया था और चार्ली ने उसके $20,000 देने थे। वो अपने आदमियों के साथ चार्ली को बुरी तरह मारता है और उससे सारे पैसे छीन लेता है। मैक्स भी ये सब कुछ देख रहा था। चार्ली बहुत परेशान था और वो मैक्स से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं बचा और न ही मैं एक अच्छा बाप बन सकता हूँ। तब तक मैक्स के अंकल और आंट भी उसे लेने आ जाते हैं, लेकिन मैक्स कहता है कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। वो जबरदस्ती अपने बेटे मैक्स को उसके अंकल और आंट के साथ भेज देता है। मैक्स का अंकल चार्ली को बाकी के $50,000 देता है, लेकिन चार्ली पैसे लेने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने बेटे मैक्स को सच्चे दिल से चाहने लगा था। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। वहाँ सारा चार्ली से पूछती है कि मैक्स कहाँ है, तो वो बताता है कि मैंने मैक्स को उसके अंकल और आंट के साथ भेज दिया। मुझे एक न एक दिन ऐसा करना ही था क्योंकि मैं मैक्स का ठीक से ख्याल नहीं रख सकता। सारा उससे समझाती है कि मैक्स तुम्हारा बेटा है, उसे तुम्हारे साथ रहने का पूरा हक है।
और वो तुम्हारे साथ काफी खुश भी था। ये सुनकर चार्ली को अपनी गलती का एहसास होता है। मैक्स ही था जिसकी वजह से वो इतनी सारी फाइट्स जीत पाया था। इसके बाद वो मैक्स को लेने चला जाता है। वो उसे कहता है कि बेटा मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। जब तुम्हें और तुम्हारी मॉम को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं तुम दोनों को छोड़कर चला गया। ये सुनकर मैक्स भी बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो मैक्स को बताता है कि बेटा आज हमारी फाइट दुनिया के सबसे ताकतवर रोबोट ज्यूस के साथ है। मैं तुम्हारे बिना ये फाइट नहीं जीत सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस पर मैक्स खुशी खुशी अपने डैड चार्ली के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स की आंट भी उसे चार्ली के साथ जाने के लिए इजाजत दे देती है। वो दिन आ जाता है जब ज्यूस और एटम की फाइट थी। सब लोग इस फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। जब ज्यूस रिंग में आता है तो मैक्स उसे देखकर डर जाता है। मैक्स को लगता है कि एटम इसके सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन चार्ली मैक्स को तसल्ली देता है। फाइट होने से पहले बताया जाता है कि इस फाइट के 5 राउंड होंगे। पहला राउंड शुरू होते ही ज्यूस एटम को एक जोर का पंच मारता है। वो एटम को लड़ने का मौका ही नहीं देता। चार्ली उसे कमांड्स देकर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूस उसे खड़ा होने का मौका ही नहीं देता। एक जोरदार पंच से एटम जमीन पर गिर जाता है। अब पहला राउंड खत्म होने वाला था और काउंटिंग शुरू हो जाती है। मैक्स चिल्लाते हुए कहता है, एटम तुम्हें उठना होगा। तभी एटम एक्टिव हो जाता है और वो उठकर ज्यूस को एक पंच मारता है। ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी रोबोट ने ज्यूस को पंच नहीं मारा था। एटम ज्यूस का काफी अच्छे से मुकाबला करता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक ज्यूस के सामने टिक नहीं पाता। ज्यूस एटम का सिर धड़ से अलग करने ही वाला होता है कि तभी राउंड 1 खत्म हो जाता है। चार्ली एटम को ठीक करता है और दूसरे राउंड के लिए रेडी करता है। दूसरा राउंड शुरू होता है और ज्यूस एटम को बहुत बुरी तरह मारता है। ज्यूस बहुत ताकतवर था, इसीलिए एटम कुछ नहीं कर पाता। ऐसे ही मार खाते खाते 3 राउंड गुजर जाते हैं। अगले राउंड में एटम ज्यूस का मुकाबला तो करता है, लेकिन ज्यूस उसे गर्दन से पकड़कर घुमा देता है, जिसकी वजह से एटम का वॉइस कंट्रोल खराब हो जाता है। अब वो चार्ली की कमांड्स नहीं सुन पाता। राउंड खत्म होने पर चार्ली उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन अब एटम का वॉइस कंट्रोल बिल्कुल टूट चुका था और अब वो फाइट के काबिल नहीं था। चार्ली मैक्स को बताता है कि अब हम फाइनल राउंड नहीं लड़ सकते, क्योंकि एटम अब मेरी कमांड्स नहीं सुन पाएगा, जिसकी वजह से चार्ली को बहुत बुरा लगता है। लेकिन मैक्स चार्ली से कहता है कि हम एटम का शैडो फीचर इस्तेमाल करके फाइनल राउंड खेल सकते हैं, जिसमें एटम आपके मूव्स की कॉपी करेगा। क्योंकि चार्ली ने ही अपने बॉक्सिंग स्किल्स एटम को सिखाए थे, अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसीलिए चार्ली को मैक्स की बात माननी पड़ती है। राउंड शुरू होने से पहले चार्ली एटम को समझाता है और उसे अपने मूव्स फॉलो करने की इंस्ट्रक्शंस देता है। फाइनल राउंड शुरू होते ही ज्यूस एटम को काफी पंचेस मारता है। इसके जवाब में चार्ली भी उसका मुकाबला करता है और ज्यूस पर वॉर करता है। ज्यूस पिछले 4 राउंड से लगातार एटम को मार रहा था, इसीलिए उसकी बैटरी डाउन हो जाती है और वो स्लो हो जाता है। ये देखकर चार्ली बहुत खुश होता है और वो ज्यूस को चिढ़ाता है। ज्यूस का मालिक यह देखकर गुस्से से भड़क जाता है और वो खुद ज्यूस को कंट्रोल करने लगता है। वो बची हुई पावर से दोबारा एटम पर अटैक करता है, लेकिन चार्ली मौका देखकर ज्यूस को एक जोर का पंच मारता है। चार्ली रिंग के बाहर पंच मार रहा होता है, जिसको कॉपी करके एटम ज्यूस को मारता है। चार्ली अपनी बॉक्सिंग स्किल्स से ज्यूस की काफी धुलाई करता है। मैक्स अपने डैड को इतने जज्बे के साथ लड़ता देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो बहुत प्राउड फील करता है कि उसके डैड इतने अच्छे बॉक्सर हैं। वो अपने डैड को दिल से चाहता था। चार्ली लगातार ज्यूस पर अटैक्स करता है और एक लास्ट पंच उसके मुंह पर मारता है, जिससे ज्यूस जमीन पर गिर जाता है। लोग ये देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि एटम पहला रोबोट था जिसने आज तक ज्यूस को टक्कर दी थी। इधर ज्यूस का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। चार्ली को अपने बॉक्सिंग करियर की याद आ जाती है और वो दिल से फाइट करता है। ये फाइनल राउंड था, इसीलिए ज्यूस को जीतने के लिए उठना जरूरी था। इसलिए ज्यूस का मालिक बची हुई पावर का इस्तेमाल करके उसे खड़ा कर देता है। ज्यूस के उठते ही चार्ली उसे एक से एक पंच मारता है, जिससे ज्यूस का सिस्टम अब पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। ये देखकर ज्यूस का मालिक गुस्से में उसका कंट्रोलर ही तोड़ देता है। फाइनल राउंड खत्म हो जाता है और सभी लोग रिंग में घुस जाते हैं। चार्ली को लग रहा था कि वो जीत चुके हैं, इसीलिए वो दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होती है तो वो लोग ज्यूस को विनर बना देते हैं, क्योंकि हर राउंड में ज्यूस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और बस आखिरी राउंड में ही एटम ज्यूस को हरा पाया था। लेकिन लोग इस फैसले से खुश नहीं होते। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि ज्यूस तो पॉइंट्स के बेस पर जीता है, लेकिन असली विनर तो एटम ही है। इसके बाद एटम को चैंपियन का अवार्ड भी दिया जाता है। ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। चार्ली अपने बेटे मैक्स को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे अंकल और आंट से जो पैसे लिए थे वो उन्हें वापस करके तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। मैक्स भी कहता है कि डैड, मुझे भी आपके साथ ही रहना है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।